साथियों नमस्कार। आप लोग सब अच्छे होंगे। मैं ईश्वर से आपके मंगल कामनाओं के लिए दुआएं करता हूं। आज हम रेलवे के जो रिटायरिंग रूम होते हैं, जो आईआरसीटीसी के माध्यम से जिनका रिजर्वेशन होता है, उस पर बातचीत करने के लिए मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। साथियों, बहुत से लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती और जानकारी के अभाव में वो इसका रिजर्वेशन नहीं कराते और होटल लॉज इत्यादि में रुकते हैं और उसके बदले उनको ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। अभी पिछले साल हम एक यात्रा किए थे। झारसुगड़ा से हमको कोरापुट जगदलपुर की ओर यात्रा करनी थी, तो हम रायगढ़ से निकले थे साउथ बिहार एक्सप्रेस में। सेकंड एसी का टिकट था। तो झारसुगड़ा स्टेशन से हमारी ट्रेन रात को थी और हम दोपहर को वहाँ पहुँच गए थे। तो हमने वहाँ आईआरसीटीसी का रूम बुक किया था और उस पर हम लोग वहाँ पे स्टे किए थे। वो रूम किस तरह का था, उसकी क्वालिटी कैसी थी, वहाँ रुकने लायक थी या नहीं, आगे के वीडियो में आप पहले उस रूम को देख लीजिए कि वहाँ किस तरह की स्थिति थी। उसके बाद हम ये किस तरह से रिजर्वेशन इनका होता है उस पर आगे बात करेंगे। साथियों, झारसुगड़ा रेलवे स्टेशन के आईआरसीटीसी के माध्यम से जो वहाँ रिजर्वेशन होते हैं, रिटायरिंग रूम, उसका एक दृश्य आपने इस वीडियो में देखा। पिछले वीडियो में आपको ये रूम अच्छा लगा होगा। साफ सुथरा कमरा है और रुकने लायक बेहतर व्यवस्था है वहाँ। तो ये एक छोटा सा स्टेशन था। बड़े स्टेशनों में जो कमरे होते हैं, रिटायरिंग रूम होते हैं, वो और अच्छे होते हैं, उनकी क्वालिटी और बेहतर होती है। वो लगभग लॉज वगैरह के कमरों जैसी, होटल वगैरह के जो कमरे होते हैं उसके समकक्ष उनकी क्वालिटी होती है। तो ये कैसे बुक होते हैं, सवाल ये है। तो पहले तो सबसे पहले आपके पास कंफर्म टिकट होना चाहिए, चाहे स्लीपर का हो चाहे एसी का हो। अगर कंफर्म नहीं है तो कम से कम आरएसी की टिकट होनी चाहिए। उसका एक पिन नंबर होता है टिकट में, हर एक टिकट में। उस नंबर के आधार पर जब आईआरसीटीसी में आप लॉगिन करते हैं तो लॉगिन के बाद पीएनआर नंबर टिकट का मांगा जाता है वेबसाइट में। पीएनआर नंबर आप जब डालते हैं तो रिटायरिंग रूम वाले जो एंट्री में आप प्रवेश करते हैं, वहाँ पे आपको पूरा एक दिखता है। तो ये जो कमरे होते हैं उसकी स्थिति वहाँ पे उपलब्धता के आधार पर आपको वेबसाइट में देखी जाती है। तो आप 6 घंटे के लिए, चाहे 12 घंटे के लिए या 24 घंटे के लिए भी कमरे वहाँ पे अगर उपलब्ध है तो आपको मिल जाता है। वहाँ डॉर्मेट्री के बेड मिलते हैं, नॉन एसी का कमरा मिलता है, सिंगल और डबल।
एसी कमरे मिलते हैं सिंगल और डबल, जिनका किराया लॉज होटल से लगभग आधा होता है और क्वालिटी लगभग उसके बराबर होती है। तो ये जब भी आप यात्रा करें, अगर आपके पास कंफर्म टिकट है PNR नंबर वाली या RAC है, एसी का हो चाहे स्लीपर का हो, और अगर आपको और कहीं यात्रा करनी हो, उस स्टेशन से आगे और कहीं यात्रा करनी हो, दूसरी ट्रेन में आपका जाना हो और आपके बीच समय बिताने के लिए समय हो, तो इन रिटायरिंग रूम का उपयोग आप कर सकते हैं। हालांकि हर एक स्टेशन पर ये रिटायरिंग रूम उपलब्ध नहीं होते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ उपलब्ध हैं, आप अगर वेबसाइट में जाएंगे, आप उपलब्धता आपको वहाँ उसकी जानकारी मिल जाएगी। तो इनका जो भी उपयोगी चीज़ें होती हैं, उनका उपयोग हमको जानकारी के आधार पर करना चाहिए। और हमने भी पहली बार किया था रिटायरिंग रूम का उपयोग हमने, क्योंकि ज़रूरत थी, अब कभी ऐसी पड़ी नहीं। रायगढ़ वगैरह में भी ये रिटायरिंग रूम हैं, छोटे छोटे स्टेशनों में भी कहीं कहीं मिल जाएंगे आपको, और बड़े स्टेशनों में तो होते ही हैं। तो ये आप ज़रूर इनका उपयोग करिए और अपनी यात्रा को सुखद बनाइए। मेरी आपसे और गुजारिश है कि इस YouTube चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा आपका संवाद लगातार बना रहे। आप सबको फिर से शुभकामनाएं।